हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस लेसन के अंदर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का नया पार्ट पढ़ने वाले। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको बताया था ए और बी का वैल्यूज होता है। फिर पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दिया था, दोनों वैल्यूज सेम है तो आंसर 0 आता है, एक बड़ा और एक छोटा है तो 0 है तो फिर आपको a माइनस एक्स करना है। दोनों को ऐड करके प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इवन नंबर ऑड नंबर, ऐसे सब प्रॉपर्टीज कल के लेक्चर में हमने देखा था, बराबर है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना है कुछ चीजों के लिए। तो आपने अब तक बेसिक, अगर मैंने आपको बोला भाई ये स्क्वायर है अगर, तो स्क्वायर का एरिया आपने फाइंड किया था, पेरीमीटर फाइंड किया है नहीं, साइड फाइंड करते हैं, डायगोनल फाइंड करते हैं, तो आपने फॉर्मूला देखा है भाई एरिया ऑफ स्क्वायर है तो आपको फॉर्मूला 4 इंटू साइन स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने। फिर रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। फिर ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस, सबका फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही मैथ्स में भी अगर आपको किसी भी चीज का एरिया, पेरीमीटर, साइड अगर फाइंड करना है ऑन द पेपर ऑफ ग्राफ, तो ये हेल्प करेगा। दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड एरिया ऑफ सर्कल और एलिप्स। ये तीन चीजें जो आपको पढ़ना है। पहला है एरिया ऑफ कर्व। कर्व तो आपको मालूम है ऐसा राउंड शेप में रहेगा। आपने क्वाड्रेंट देखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर है। तो कर्व जो पार्ट होगा, या तो वो ऐसा कर्व होगा, या वो ऐसा कर्व होगा, या वो ऐसा कर्व, कोई भी पोर्शन में हो सकता है। वो ऐसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है। कर्व है, कर्व मतलब हाफ सर्कल, यू कैन से, नॉट एग्जैक्ट हाफ बट सर्कल का ही पार्ट है। अरे बात समझ में आ रहा है। तो मुझे फाइंड करना है भाई ये जो है इतना, इसका एरिया बताओ बाउंडेड बाय द कर्व का, या मुझे इधर से लेके इधर तक का एरिया फाइंड करना है। जो भी कर्व दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा द कर्व ऑन एक्स एक्सिस, कर्व ऑन वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस मतलब कर्व ऐसा रहेगा, वाई एक्सिस बोला मतलब कर्व ऐसा रहेगा। अरे बात समझा। अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कर्व ड्रॉ नहीं करना है बट कंसेप्ट खाली एक्सप्लेन, भाई कर्व मतलब इतना पोर्शन होता है, क्लियर। तो सर पैराबोला क्या होता है? पैराबोला क्या होता है? तो जो क्वाड्रेंट है वो दो पार्ट्स में हो जाता है। एक्स एक्सिस के दोनों पार्ट्स ले लिया मैंने, ऐसा ले लिया मैंने, या इस पार्ट में ले लिया, या इस पार्ट में ले लिया। तो इधर सिंगल पार्ट यूज हो रहा था, पैराबोला में कितने पार्ट यूज हो रहे? दो पार्ट। तो आपके फॉर्मूले में भी आपने देखा रहेगा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने? 2, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। सर्कल, अभी सर्कल में क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो सर्कल तो पूरा आ जाएगा। कितने क्वाड्रेंट आ रहे? बात समझ में आ गया। तो कर्व बोला है सिंगल है, पैरा बोला है डबल है, सर्कल है फुल है। अरे बात समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, क्लियर। इसके अंदर एक नया फॉर्मूला भी आज आप पढ़ने वाले हो। एक्चुअल में पुराने सिलेबस में ये सारे फॉर्मूले थे, एक्सरसाइज भी था इसके ऊपर, बट अब वो ट्रिगो का कंसेप्ट ही आपका निकल गया है, इसलिए आपको इस फॉर्मूला नहीं था। बट ये एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल का मेजरमेंट एंगल में होता है और एंगल का मेजरमेंट ट्रिगो से ही निकाला जाता है। मतलब कोई भी एंगल का मेजरमेंट निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री ही हेल्प करता है। तो इसके लिए एक ट्रिगो फंक्शन हम यूज करने वाले, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा एक फॉर्मूला आपने देखा था 1 अपॉन करके, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस लॉग हमने अप्लाई किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन में नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है, ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, डीएक्स है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? तो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पहले इधर के बाद इस साइड पे आते हैं, पहले इतना लिखना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए है, एक्स है, माइनस है, तो आंसर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब प्लस सी क्यों किया? बिकॉज ये इंटीग्रेशन है। अरे समझा। और डेफिनेट रहेगा तो प्लस सी नहीं करोगे।
अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। इसके आगे आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, इसके आगे क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। द फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, आगे क्या है ए स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर क्लियर, प्लस पीछे से लिख रहा हूं फॉर्मूलाज, आगे से मत याद करो, पीछे से याद करो, अपने आप याद होएगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, क्लियर है यहां तक। आगे ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस किया, अब सेम चीज आएंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 था, अभी एक्स अपॉन ए, फिर क्वेश्चन सेम प्लस करके क्या करना है एक्स अपॉन ए क्वेश्चन, एक्स अपॉन ए क्वेश्चन, एक्स अपॉन ए क्वेश्चन प्लस पूरा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यूज होगा किधर, ये फॉर्मूला मोस्टली यूज होगा सर्कल या एलिप्स के अंदर। एलिप्स का मतलब भी एक्लिप्स सुना रहेगा, सोलार एक्लिप्स सुना है, चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण सुना ना, तो पूरा सर्कल होता है ना वो, तो ये वही है एलिप्स है या तो सर्कल, एक ही बात है। अंडरस्टूड, पक्का क्लियर। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कर्व पूछा है, पैराबोला पूछा है, सर्कल पूछा है, क्लियर। मोस्टली ये सम आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है, बड़े कंसेप्ट आएंगे तो सर्कल का, तो सम इंपॉर्टेंट भी है। स्टार्ट करते एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज के अंदर सम्स कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है देखो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ सकता है, या तो वो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोलेगा या तो बाउंडेड बाय वाई एक्सिस बोलेगा। अगर बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है तो ऊपर एक्स का वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे वाई का। ये हर इसमें अप्लाई होता है, पैराबोला में भी अप्लाई होगा, सर्कल में भी अप्लाई होगा। बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है तो इधर एक्स का वैल्यू आएगा और इंटीग्रेशन वाई का निकलेगा। बाउंडेड बाय वाई एक्सिस बोला है तो इधर वाई का वैल्यू आएगा और डेरिवेटिव किसका, सॉरी इंटीग्रेशन किसका निकलेगा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इधर वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है। फर्क समझ में आ रहा है। इधर भी सेम पैराबोला एक्स एक्सिस के लिए मैंने लिखा है, एक्स एक्सिस के लिए लिखा मतलब इंटीग्रेशन वाई का निकलेगा एक्स को रिस्पेक्ट देके, तो इधर एक्स का ही वैल्यू आएगा। थोड़ा कुछ चेंजेस दिखता होगा अगर दोनों फॉर्मूले में देखोगे, यहाँ पे एक्स और एक्स, वाई और वाई, बट यहाँ पे एक्स और 0 लिखा है मैंने, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्व जो पास होने वाला है या कोई भी सर्कल जो पास होने वाला है वो सेंटर से ही पास होने वाला है, उसका वैल्यू 0 ही रहने वाला है, एक वैल्यू 0 ही डालना। सर्कल भी ड्रॉ करोगे तो कोई एक पॉइंट से ड्रॉ करोगे सेंटर से तो 0 ही आने वाला, इधर x और 0 ही रहेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बात समझा? पक्का क्लियर है। स्टार्ट करते एक्सरसाइज 7.1 का सम नंबर 1 कर्व बोला है, बराबर है कि नहीं। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट सम बताइए क्या दिया है। y इज इक्वल्स टू x रेज टू 4, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 5। अब बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है, जब बाउंडेड बाय x एक्सिस बोला है तो आपको y का वैल्यू मालूम होना चाहिए। सर मालूम है, x का वैल्यू मालूम होना चाहिए, मालूम है। तो आई कैन से I इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल, कौन सा वैल्यू ऊपर आएगा x का, कौन सा लिखेंगे, पहले 5 बाद में 1, ऊपर बड़ा वैल्यू नीचे छोटा वैल्यू, पहले एक्सप्लेन किया है मैंने ये बात। इधर क्या आएगा y dx, बराबर है, और y का वैल्यू मालूम है x रेज टू 4। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो क्या नहीं। x रेज टू 8 का इंटीग्रेशन तो आपको आता है x रेज टू 5 अपॉन 5, डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे आएगा 5 1। अरे बात समझा? क्लियर है? पक्का? चलिए अब x रेज टू 5 के जगह पे आपको क्या लिखना है, 5 टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन 5। सर ये क्या किया आपने, समझा ना। या तो 5 को बाहर लेके एक बार 5 एक बार 1 करो तो भी चलेगा। अरे अंडरस्टूड, 5 टू द पावर 5 मतलब कितना आने वाला है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5। तुम बोलोगे सर कैंसिल करोगे, नहीं सबर, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो फटाफट आंसर आएगा। 25 25 625 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, 5 5 25, 5 2 10 11 12 30 31 माइनस 1 अपॉन 5। बेबी को बेस पसंद आएगा ना,
दैट इज 3124 स्क्वायर यूनिट, सॉरी यूनिट आएगा क्योंकि ये एरिया नहीं है, यूनिट अपॉन 5। डन विद द सम। समझा? सम यही है, इतना ही सम। क्लियर हो गया? और एक करते देखते क्या दिया है क्वेश्चन। सेकेंड वन क्या दिया है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 6x प्लस 4, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, बराबर है। therefore I can say I is equals to definite x एक्सिस बोला है तो ऊपर 2 और यहाँ पे 0 अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4 dx। क्या करोगे यहाँ पे, क्या कर सकते सर, रूट का वैल्यू डाल दो। रूट का वैल्यू तो मालूम है ना, 6x प्लस 4 रेज टू हाफ dx हो जाएगा। अरे बराबर है, ये समझा? चलिए अब ये हाफ हो गया, मतलब पूरे को मैं अज्यूम करता हूं x, पूरे को x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या आएगा, x रेज टू n प्लस 1 इंटू 6। अब तुम सोचो ये 6 क्यों लिखा मैंने, याद करो पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ax प्लस बी रेज टू n dx का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, ax प्लस बी, याद करो ऐसा कुछ हुआ था, n प्लस वन, x के साथ क्या है a, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे प्लस c करते थे, यहाँ पे x के साथ क्या है, इसलिए 6 आया यहाँ पे। अरे बात समझा? अगर ये कुछ नहीं होता तो नॉर्मल इतने में ही सॉल्व हो गया रहता, बट यहाँ पे x के साथ क्या है, 6 है, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा गया। समझा ना? ये पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। अब इधर हाफ प्लस 1 करेंगे तो 3/2, इधर भी 3/2 हो जाएगा, तो ये होएगा 6x प्लस 4 रेज टू 3/2 इंटू 6, 2 और 0, 2 1 जा 2 3 जा 9 हो जाएगा, 6x प्लस 4 रेज टू 3/2 अपॉन 9, 2 और 0, 9 को चाहिए तो बाहर ले सकते हो, इधर थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, तो मैं इधर लिखता हूं रूट ऑफ 6x प्लस 4 3 टाइम्स, बस इतना ही रखता हूं और अपॉन 9 को बाहर ले लेता हूं, 1/9, इधर इसका वैल्यू दे देता हूं मैं 2 और 0। अरे चलेगा? समझा? अब एक बार x का वैल्यू 2, एक बार x का वैल्यू 0, इतने में ही सॉल्व कर दे, इधर आंसर आएगा 1/9 जैसा है वैसे ही, एक बार x का वैल्यू 2, एक बार x का वैल्यू 0, तो यहां पे आ जाएगा रूट ऑफ 6 इंटू 2 प्लस 4, अरे समझा, माइनस रूट ऑफ 6 इंटू 0 प्लस 4, अंडरस्टूड। 1/9 रूट ऑफ 12 प्लस 4 माइनस रूट ऑफ 0 प्लस 4, अरे ये समझा क्या, 1/9 रूट ऑफ 6, अरे एक और गड़बड़ हो गया, 3 टाइम्स है ना यहाँ पे भी 3 टाइम्स आएगा, अरे बराबर 3 रूट ऑफ 4 3, अरे समझा, 1/9 रूट ऑफ 16 विल गिव यू 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, अरे समझा ना, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64, तो 1/9 इंटू 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 कर दो, 56 इंटू 9, बराबर है। कैंसलेशन होता है तो करेंगे, नहीं तो इतने में छोड़ देंगे, फ्रैक्शन भी छोड़ा तो भी चलेगा, 56/9। अरे बात समझ में आ गया पक्का? तो इसी तरह का सम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर? कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले क्वेश्चन 4 5 कर दे, या तो हाँ चलो 4 5 कर लेते। क्या है क्वेश्चन बोलो? 4 सम नंबर 4, 2y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल टू 8। पूरा कंप्लीट नहीं करने वाला, कुछ तुम लोग को इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करना है? कर्व। कौन से एक्सिस पे? x।
x का वैल्यू मालूम है, y का वैल्यू मालूम है नहीं, 2y मालूम है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मुझे तो y चाहिए, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 अपॉन 2। समझ गया, पक्का समझा है। मिल गया y का वैल्यू, x का वैल्यू मालूम है 2, x का वैल्यू मालूम है 8। इंटीग्रेशन लेना है तो i इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 8 2 बराबर 5x प्लस 7 अपॉन 2 dx। अब ये 2 भाई साहब दोनों के लिए, अकेले के लिए तो नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल 8 2 5x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2 dx। ऐसा किया तो भी चलेगा, या तो डायरेक्टली बाहर ले लो 2 को, सेम जो आपको इजी लगे वैसा। 2 डायरेक्ट बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन फटाफट निकालो, एक बार 8 एक बार 2 कर देगा। अरे समझा, सबका 2 कॉमन लेके करो, या तो फिर जैसा करना है वैसे। क्या करूं, 2 बाहर ले लो डायरेक्ट। क्या बात है, वेरी गुड, स्मार्ट हो गया आप। 8 2 5x dx प्लस 8 2 7 dx। सर इधर 7 भी बाहर आ जाएगा, इधर x इधर 5 भी बाहर आ जाएगा। ये 1/2 तो दोनों के लिए, तो बॉक्स बड़ा कर दिया, यहाँ पे 5 बाहर ले लिया, x रेज टू 2/2 बराबर है 8 और 2। ये समझा ना क्या हुआ, x रेज टू n का डेरिवेटिव निकाला, प्लस इधर 7 बाहर, तो x आ जाएगा सिर्फ 8 और 2। अरे अंडरस्टूड, पक्का समझा है। अरे हाँ हो, वेरी गुड। 1/2 बड़ा बॉक्स, यहां पे 2 बाहर आ सकता है, ये 2 बाहर ले सकता हूं। 5/2 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अरे बराबर है, पक्का समझा है, प्लस 7 8 माइनस 2 बराबर ना। क्लियर, यहां तो कुछ भी डाउट? चलिए ठीक है, 1/2 बाहर ही है बॉक्स के अंदर, यहाँ पे 64 माइनस 4 60 हो जाएगा, ये आएगा 5 इंटू 60/2। इस ब्रैकेट का सॉल्व किया, प्लस 6 7 6 42, अरे बराबर है। हाँ 2 1 30, 150 प्लस 42 192 अपॉन 2 यूनिट। कैंसल होता है, करेंगे 2 8 9 18 6 यूनिट। समझा ना सम, पक्का। तो ऐसा ही सम है, सम नंबर 5, देखो कर सकते हो क्या। 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 है, सबको ये बाजू लेना है, खाली y को बाजू छोड़ना है। कर सकते हो पक्का 100%? तो मैं असाइनमेंट में देता हूं, कर सकते हो ना। चलिए ठीक है, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, फिर बाद में अपन ऊपर जो स्किप किया वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्या दिया है बताइए क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, बराबर है, ऐसा ही है। तो क्या करेंगे फिर, y मालूम है, i इज इक्वल टू, जरा ध्यान से, कल ये सम आपने किया है, 1 माइनस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है, तो इवन और ऑड फंक्शन चेक करेंगे, कैसे, f ऑफ माइनस एक्स करेंगे, याद आया, f ऑफ माइनस एक्स मतलब 2 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, देयरफॉर f ऑफ माइनस एक्स का आंसर आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये तो f ऑफ एक्स ही आया, f ऑफ एक्स ही है ना ये तो, क्योंकि ये पूरा f ऑफ एक्स है, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना। अगर ये माइनस में आता तो ऑड, पॉजिटिव है मतलब इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो सम सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो इसका फॉर्मूला 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x0 f ऑफ x dx, ये आपका फॉर्मूला है फॉर इवन फंक्शन, बराबर। तो अब अपने को क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए 2 टाइम्स
इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू, अभी x का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव 1 है, 1 0 -1 नहीं ना, x और 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, समझा। यहाँ पे क्या आएगा, x और 0 आने वाला है, तो x का वैल्यू 1, -1 यूज नहीं कर सकते आप, बात समझा। तो यहाँ पे 1 और f ऑफ x क्या है, ये क्वेश्चन है, दैट इज 2 - x² dx, अंडरस्टूड, विच इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, अब ये 2 तो सबके लिए, तो इधर इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन ले लो, डेफिनेट इंटीग्रल 1 0 2 dx माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 1 0 x² dx, क्लियर। 2 यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो x आ जाएगा, हाँ या नहीं, माइनस यहाँ पे आ जाएगा x³ अपॉन 3 1 0, अंडरस्टूड। 2 यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 0 हो जाएगा ना, वो तो समझाना, ये 2 माइनस 1 अपॉन 3, बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, 2 6 माइनस 1 अपॉन 3 2 5 अपॉन 3 10 अपॉन 3 यूनिट। अरे बात समझा, समझा, कंप्लीट। जो एक सम अपन ने अभी ले लिया, स्किप किया था, वो लेते सम नंबर 3, मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकेंड हो गया, 4th 5th 6th 7th हो गया, अच्छा 6 बाकी है, 6 कर सकते मेरे हिसाब से, y इज इक्वल टू x² प्लस 1, x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 3, कर सकते हो ना, सेपरेट इंटीग्रेशन लेके कर सकते हो, x² का अलग लेना, 1 का अलग लेना, कर सकते हो ना। असाइनमेंट देता हूँ वो सम नंबर 6 भी, तो अब मैं सम नंबर 3 ले लेता हूँ, वो रेगुलर नहीं लिया बिकॉज थोड़ा सा अलग है। y बोली क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x², x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y का वैल्यू मालूम है, x का वैल्यू भी मालूम है, तो मैं लिखता हूं i इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल 4 0 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x² dx, और अच्छे से लिखूंगा क्योंकि मेरे दिमाग की बत्ती जली हुई है, मेंटोस नहीं खाया फिर भी x² माइनस dx, अरे बराबर ऐसा कुछ बना दिया मैंने उसे, a² माइनस x² बना दिया मैंने उसे, समझा। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी दिमाग की बत्ती जलाने का, लेकिन मेंटोस नहीं खाने का, ये समझा। a² माइनस x² dx के फॉर्म में आ गया, ये फॉर्मूला लिख दो, आंसर डन। x अपॉन ए, x का वैल्यू क्या है, x ही है, अपॉन a, यहां पे a क्या है 4, समझाइए, इनटू क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन क्या है वही 4² माइनस x² प्लस a का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, बट ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, अरे समझा, समझा ये, चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब एक बार 4 और एक बार 0, 0 भी डालेंगे 4 भी समझ, अब 4 लिखता हूं, तो यहां पे आएगा 4 अपॉन 4 रूट ऑफ 4² माइनस 4² प्लस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 माइनस, माइनस होगा ना, माइनस 0 अपॉन 4 रूट ऑफ 4² माइनस 0² प्लस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 4, इतना समझा। तो 0 का डायरेक्ट लिख दो मेरा सबर, यहाँ पे ट्रिको फंक्शन आ गया है तो जरा घाई नहीं करेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0 इंटू 0 0, 8 साइन इनवर्स 1, समझा, माइनस 0 से डिवाइड करेंगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स 0, अरे ये समझा क्या, थोड़ा सा भी अपने को पीछे जाना पड़ेगा, 0 तो हो गया भाई, 0 प्लस ये करेंगे तो सेम आने वाला है, 0 प्लस करेंगे सेम ही आने वाला है, यहाँ पे आया 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 8 साइन इनवर्स 0, तो अपने को इनवर्स यानी कि उल्टा करना है,
ट्रिगो फंक्शन में एक टेबल आपने पढ़ा था, अगर आपको कभी ऐसा स्कूलिंग याद होगा तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, ऐसा टेबल पढ़ा था जिसमें आप लिखते थे साइन 0, 1/2 √3, ऐसा कुछ लिखा था आपने, आपको याद होगा ऐसा कभी गलती से। तो साइन 0 का वैल्यू एंड साइन 90 का वैल्यू उल्टा करना है, ये साइन है, इनवर्स करना है। अपने को ये मालूम है तो क्या लिखना है, एंगल लिखना है, और अगर एंगल मालूम है तो वैल्यू लिखना होता है। मुझे क्या मालूम है, वैल्यू, तो क्या लिखना पड़ेगा, एंगल लिखना पड़ेगा। 1 कब आता है, जब 90 डिग्री होता है, तो 90 को हम लिखते हैं π/2। सर क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो बता रहा हूं, पाई का वैल्यू कितना है, 180। 180/2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, अरे बात समझा, समझा, तो साइन इनवर्स निकल गया, π/2 हो गया, -8 इंटू साइन 0 का वैल्यू तो 0 ही है, 8 इंटू 0, 2 1 जा 4 पाई यूनिट। समझा, कर लगा। अब ये टेबल कैसे बनता है अगर आपको देखना है तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, ये टेबल कैसे बनता है इसका भी एक वीडियो है, वो एक बार फ्री को देखना। स्कूलिंग लेवल के अंदर अलजेब्रा ज्योमेट्री के अंदर मैंने वीडियो डाला, उसके अंदर ये टेबल याद कैसे करते हैं उसके भी वीडियोज है, अगर नहीं है तो फिर आपको जैसा करने का वैसा कर लेगा। ठीक है, कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड द लाइन x = 3। पैराबोला फाइंड करना है तला, पैराबोला मतलब 2 टाइम्स ऑफ y आना चाहिए। ठीक है, ऊपर x का वैल्यू और दूसरा वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0। तो अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, y² = 4x दिया है और x का वैल्यू 3 दिया, और कुछ दिया है क्या, एरिया ऑफ पैराबोला पूछा है, i = अभी एक्चुअल में ये i नहीं है, एक्चुअल में ये a ही है, क्योंकि एरिया ही फाइंड कर रहे हो ना आप, तो आप a भी लिख सकते हो वहां पे। ओके, i = 3 0। सर मुझे इधर y dx चाहिए, मतलब ठीक है थोड़ा इसके साथ खेल लेते थे। y² = 4x, therefore y = √4x, therefore y = 2√x। अरे समझा क्या किया, पक्का समझा, चलिए ठीक है। अच्छा लीजिए बुक आपका। अब आ जाता हूं यहां पे, डेफिनेट इंटीग्रल 3 0 2√x dx। समझा, y का वैल्यू चाहिए ना सर, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बात है, स्मार्ट हो चुके हो आप लोग। 3 0 √x dx, अभी √x का वैल्यू क्या होगा, हाफ हो जाएगा, विच इज 2 3 0 x⁻½ dx। समझ रहा है ना, अभी x⁻n का फॉर्मूला 2, तो यहाँ पे आएगा x⁻3/2 3/2 3 0। समझा ना, विच इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, √x 3 टाइम्स अपॉन 3 3 0। अब चाहिए तो इनको बाहर ले लो, 4/3 √x 3 0 चलेगा, 3 और एक बार 0 ही आएगा तो 3 आने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 √3 3 टाइम्स बराबर √3 3 हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 3√3 हो जाएगा, क्या आया, यूनिट। समझा सम, पक्का 100%। कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। बराबर, दोनों सेम सम है, कुछ भी नया नहीं है, क्विट कर लेते। क्या दिया है बोलो जरा, x² + y² = 25। बराबर है, फाइंड क्या करने बोला है, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल के लिए चाहिए 4y dx, y चाहिए, तो पहले इस क्वेश्चन को y के फॉर्म में अरेंज करता हूं। y² = 25 - x², y =
रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ डाउट? इसमें कुछ भी डाउट है? इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। क्यों सर ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे दिमाग की बत्ती जली हुई है ना। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर हो सकता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो तो काम हो गया। अब और कुछ बाकी है, यहाँ पे मिसिंग क्या है? एक्स का वैल्यू देखो, क्वेश्चन में दिया नहीं है, कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं। तो अपने को इधर एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में ही है एक्स का वैल्यू, क्वेश्चन में ही है एक्स का वैल्यू, जरा ध्यान से। अब आपको क्या बोला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है या बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। अगर बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है तो वाई का वैल्यू 0 होता है, और बाउंडेड बाय वाई एक्सिस बोला है तो एक्स का वैल्यू 0 रहता है। सुनो वापस से मैं क्या बोला। अगर बोला है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस बोला है तो इसका वाई का वैल्यू क्या लेने का? 0 लेने का। अगर बाउंडेड बाय वाई एक्सिस बोला है तो एक्स का वैल्यू क्या लेने का? 0। यही क्वेश्चन है मेरा। मैं बोल रहा हूं बाउंडेड बाय एक्स, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है तो मैंने एक्स एक्सिस, इसको वैल्यू 0 लिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिख रहा है? तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5, लेकिन इधर अपने को सिर्फ 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल जब मैं ड्रॉ करूंगा या तो 5 लूंगा या तो -5 लूंगा ना। तो मैं 5 ही लिया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। अरे बात समझा? तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना है? एक वैल्यू 5 और दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? 0। फॉर्मूले में भी देखो एक ही वैल्यू चाहिए रहता है। समझा ना ये? चलिए ठीक है। अब मुझे मिल गया एरिया फाइंड करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल 5 0 रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू 5 0 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, क्या बात है, माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। आ गया इस फॉर्म में। फॉर्मूला ही लिखना है अभी। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स अपॉन ए क्वेश्चन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर है डेफिनेट इंटीग्रल 5 0। क्लियर है? 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी 0 होने वाला है, 5 का स्क्वायर। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पोर्शन ही लिख रहा हूं दोनों के लिए। समझा ना? पिछले समय मैंने पूरा लिख के दिखाया। अब 5 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 0 होने वाला है और इधर 0 सब्स्टिट्यूट करना, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स 5 अपॉन 5 माइनस यहां पे आ जाएगा 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 5। ये समझा क्या किया मैंने? समझा? चलिए समझा ना क्या हुआ? ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स 0। अभी मैंने बताया साइन इनवर्स 0 मतलब 0 है और ये पाई बाय 2 है, तो 25 बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 25 बाय 2 इंटू 0, तो 0 ही होगा। और कुछ होगा क्या? नहीं। तो ये आएगा 25 पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहां पे एरिया है, एरिया स्क्वायर में होता है। बात समझा? एक छोटा सा करेक्शन किया मैंने, जरा ध्यान देना। फॉर्मूले के अंदर एक गलती हो गया अपना, एरिया इसके आगे 4 है, फॉर्मूला 4 मैंने 4 लिखा नहीं, आपको इसके आगे 4 आ जाएगा, सब के आगे 4 हो जाएगा, बराबर है, और 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 25 पाई स्क्वायर। छोटा सा करेक्शन कंप्लीट कर। लास्ट समझाना, देखना क्या दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, वापस से सेम चीज है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू। अब एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया अगर फाइंड करना तो 4 टाइम्स एक्स एक्सिस के बेसिस पे ले रहा हूं, कुछ बोला नहीं इसलिए यहाँ पे एक्स और 0 वाई dx होना चाहिए।
तो अपने को y का वैल्यू चाहिए और x का वैल्यू चाहिए। अब क्योंकि ये बाउंडेड बाय x एक्सिस मैंने अज्यूम किया है तो इसका y का वैल्यू 0 रहेगा। तो इधर क्वेश्चन में क्या आएगा, x²/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। प्लस 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, 4 उधर चले जाएगा, x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना लेंगे, ये समझ गया। चलिए ठीक है, अब x²/4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y²/25 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4। अरे समझा क्या किया, प्लस इधर आएगा तो माइनस किया, अंडरस्टूड। और अच्छे से लिखता हूं, 4 माइनस x²/4, बेबी को बेस पसंद है वो बाजू ले लेता हूं, y² इज इक्वल टू 25, 4 माइनस x²/4, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। स्क्वायर रूट हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, 4 माइनस x²/4, क्लियर। 4 इसके साथ भी लिखो तो 1 इन द सेम ही होगा ना सर, अरे बराबर है। y इज इक्वल टू 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस x², इसको ऐसे छोड़ दूंगा मैं, दिमाग की बत्ती जलने वाली है, आ जाएगा ना, समझ गया सम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है तो यहां पे आएगा एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेफिनेट इंटीग्रल, x का वैल्यू क्या है 2 0 बराबर 5/2 रूट ऑफ 4 माइनस x² dx। 5/2 को बाहर ले लो, 4 इंटू 5/2 डेफिनेट इंटीग्रल 2 0 रूट ऑफ 4 माइनस x² dx, क्लियर, विच इज इक्वल टू कैंसल हो जाएगा यहाँ पे 10 डेफिनेट इंटीग्रल 2 0 रूट ऑफ 2² माइनस x² dx बराबर कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट 10, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते तो यहां पे आएगा x अपॉन 2 ना, x अपॉन a ना, x अपॉन a, क्वेश्चन 2² माइनस x² प्लस यहां पे आएगा a² यानी कि 2² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, वैल्यू है 2 और 0, कोई डाउट इसमें। अब इस पोर्शन का तो 0 आंसर है, बराबर है, तो सिर्फ इतना ही पोर्शन अप्लाई कर रहा हूं मैं, 10 जैसा है वैसे ही, 2 का स्क्वायर मतलब 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, मैंने 2 बार लिखा, अब एक बार 2 और एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, बात समझा। तो एक बार 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा और 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे भी कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 हो गया, मतलब इतना ही सॉल्व करना है, 10 2 5/2 बराबर है, आंसर है 10 पाई स्क्वायर यूनिट, अंडरस्टूड, पक्का। तो हियर वी कंप्लीट अप विद द लेसन नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई जस्ट, आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।